तैयार हैं सब लोग? ओके, शुरू किया जाए ना? सब लोग तैयार? ओके, अब यहां से हम लोग एक, अभी देखा मैंने क्वेश्चन, ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना था। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था ना 1 3 5 7 ऐसे करके दिया है, ठीक है ना? 1 3 5 7 ऐसे करके दिया है। ऑड नंबर्स पर देख रहे हैं ना? ये विषम संख्या सिखाया था आपको, याद है? 1 3 5 7 ये विषम संख्या है, ऑड नंबर्स है। क्या आपको ऑड नंबर्स का सम का फार्मूला याद है? ऐसा आपको याद है ऑड नंबर का? रिवीजन तो कर ही रहे होंगे आप लोग, है ना? सबने रिवीजन किया? तो ऑड नंबर्स का सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला मैंने सिखाया था, n स्क्वायर। ओके, ये किसका फार्मूला है बंधु? सम का। किसका फार्मूला है? यदि हम इसका एवरेज निकालें तो n से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही करेंगे ना? नहीं समझे? एवरेज क्या होता है? सम इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम का फार्मूला होता है n स्क्वायर, और क्वांटिटी कितना है? n है, तो n से भाग देंगे। तो एक n से एक n कट गया, तो क्या बचा? एक n। तो एवरेज बराबर कितना हो गया? n हो गया। तो कहने का मतलब, जब भी आपसे यदि कोई ऐसा पूछता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, तो 10 ही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, प्रथम 10 विषम संख्या। तो n मतलब जितना बोलेगा वही आंसर। हम बोले फर्स्ट 20 ऑड 20, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स 50, फर्स्ट 100 तो 100। तभी ठीक है ना? अगला फॉर्मूला आप से पूछेंगे हम, होश में रहिएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब जितना क्वांटिटी ऑड नंबर का होगा वही आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? कुछ भी कहेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स, तो 200 है ना? तो वही आंसर हो जाएगा। इसी बात पर आप आंसर दे दीजिए। क्या बात है, मजा आ गया, है ना? प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत निकालें। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो क्या बोलेंगे? 1000 आंसर। कितना बोलेंगे बंधु? भूल गए क्या जी? ए जी भाई साहब, भूल गए क्या? नहीं ना? क्या होता है एवरेज का फार्मूला? n। ऑड नंबर क्या होता है? n। मतलब जितना आप बोलेंगे 1000 क्वांट, वही उसका आंसर हो जाएगा 1000। बोलो हाँ या ना? क्योंकि सम का फार्मूला होता है n स्क्वायर, और एवरेज निकालें तो n से भाग दे देंगे, तो एवरेज तो n ही बचेगा ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया किसी को? बोलो बोलो ना यारे बाबा। ये मजाक किया है क्या? 1000 पूछने में 50 पूछा? बच्चा वाला बात है। आंसर 50, ठीक है ना? जितने भी सम संख्या कहे उतना ही, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आपको मालूम है ना पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सब जानते हैं ना? हाँ, भारतीय लर्निंग ऐप के जाएंगे, उसमें नोट्स वाला कॉलम में जाएंगे, ठीक है ना? ओके, कोई तकलीफ तो नहीं भाई साहब? यहां देखिए, क्या कोई दिक्कत तो नहीं? आइए, सबसे पहले अपने आप को प्रसन्नचित्त रखिए। दुनिया में सबसे बड़ा चीज जो है, कुछ हो या ना हो, मन खुश हो। नहीं समझा? यही सबसे बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये ध्यान रखिए, कुछ भी करिए, अंतिम मुकाम जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? खुशी। क्या मिलेगा? अंतिम मुकाम क्या मिलता है? नहीं, जैसे आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे वो। अच्छा सुनिए, देखिए, ये भाई साहब बोले कि इनकी इच्छा जो है, नहीं नहीं, कई जगह आप जैसे उस आप अटेंड करते हैं वो सेमिनार, क्या नाम है, भागवत गीता वाला, इस्कॉन टेम्पल वाला है,
अच्छा, हर संडे को होता है शाम को 5 बजे। यदि ज्वाइन करना चाहें तो हम वहाँ पिछले संडे को भी हुआ था, अभी कल जो हुआ, कल भी हुआ था। वो सामने वाला फ्लोर में अपना जो है ना क्लासरूम, फर्स्ट फ्लोर पे भारतीय कॉन्सेप्ट, वहीं वहीं हाँ, वहीं होता है एवरी संडे 5 to 7 PM, ठीक है ना। भागवत गीता देखिए ध्यान से भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी का जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? खुशी के लिए। ये भाई साहब बोले कि हम पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसा के बाद क्या चाहिए आपको? खुशी तो चाहिए लास्ट में। अब पैसा थोड़ी खाएगा भाई साहब, है कि नहीं? खुशी मिलेगा ना। कुछ भी करें, पढ़ रहे हैं, नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हर चीज के बाद क्या चाहिए? हर चीज का जो अंतिम मुकाम है वो कौन है? खुशी खुशी खुशी, अंतिम मुकाम खुशी, है कि नहीं? तो इसलिए कुछ मिले या ना मिले, क्या मिले, इसलिए खुश रहिए। यहां देखिए, अच्छा लग रहा मिल गई खुशी। ओके 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 ओके, चलिए भगवान आपको भला करे, ऐसे ही खुश रहिए खुशी के साथ। चलिए, मतलब मन खुश होना चाहिए, है ना? हाँ भाई साहब, तुम्हारे पास नहीं तो प्राप्त करने की कोशिश करो, है कि नहीं? मेहनत करो, है कि नहीं भाई साहब? पैसा कमाइए, नौकरी लीजिए, फिर खुशी मिलेगी, है कि नहीं? चलिए, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, मन खुश हुआ ना, खुशी से मन खुशी हो गया, है कि नहीं? अब हम पढ़ाई करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने सिखाया फर्स्ट ऑड नंबर्स। क्या सिखाया? फर्स्ट ऑड नंबर आपने सीखा, उसका एवरेज क्या होता है? n होता है। कोई दिक्कत? अब हम कहीं बीच में से ऑड नंबर उठाएंगे, कंसेक्यूटिव, लगातार वाला, कहीं से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स उठाएंगे, ठीक है? और उसका एवरेज सीखेंगे। सब तैयार हैं? कहीं से शुरू करते हैं। कहां शुरू करें भाई साहब? कोई बता दिया ऑड नंबर? 5 बोले भाई साहब। 5 अगला, 7 अगला, 9। यहां देखिए, शुरुआत 3 नंबर 5 7 9 दिया। मैंने कहा था स्टार्टिंग क्लास में ही कि यदि किसी भी सीक्वेंस दिया रहे नंबर का, यदि उसमें रेगुलर इंटरवल्स हो, क्या हो? मतलब सब में एक समान अंतराल हो, मतलब सब में बढ़े तो एक बढ़े तो सब में एक बढ़े, 2 बढ़े तो सब में 2 बढ़े, 3 बढ़े तो सब में 3 बढ़े, 4 बढ़े तो सब में 4 बढ़े। समझ रहे हैं ना? कंसेक्यूटिव डिफरेंस सब में सेम हो, लगातार जो दिया उसमें डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो मैंने एक बात सिखाया कि क्या सिखाया था कि एवरेज इज द मिडिल टर्म। एवरेज हमेशा क्या होता है? मध्य वाला होता है, ठीक है ना? अब ये ऑड नंबर सब में कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर होगा, तो ये भी तो एक रेगुलर इंटरवल्स है या नहीं है? ये भी क्या है? एक रेगुलर इंटरवल्स है, सब में समान अंतराल है, सब में समान अंतर है, ठीक? तो इसका एवरेज क्या होगा? यस, 7 होगा। यदि आपको विश्वास नहीं तो जोड़ दिखा दूं। 7 5 12 और 12 9 21, और 21 को 3 से भाग दो, कितना है? देखो, एवरेज 7 आ गया। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म्स होते हैं। एवरेज क्या होता है? अच्छा, 7 है, 7 के बाद ऐसा 9 है, 9 के बाद 11 के बाद एवरेज कौन सा आएगा? देख लो, जोड़ के दिखाऊं। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। एवरेज क्या होता है? अभी हम इनके इवन क्वांटिटी लेंगे, अभी ऑड क्वांटिटी ले रहे हैं ना, 5 बार लिया, 7 बार लेंगे, ऐसे ना। हम इवन क्वांटिटी लेंगे, 4 बार 6 बार लेंगे, सिखाएंगे। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? समझिएगा, इनकी क्वांटिटी कितना, कितने बार है ये? ऑड नंबर की क्वांटिटी कितना है? 5। तो 5 क्या होता है? ऑड। तो हम ऑड क्वांटिटी ले रहे हैं। क्वांटिटी क्या ले रहे हैं? ऑड, विषम संख्या बार ले रहे हैं, 5 बार 7 बार, कोई दिक्कत नहीं ना। हम इवन क्वांटिटी लेंगे, ठीक है ना? पहले आप ऑड क्वांटिटी समझिए। तो हमने कहा कि 5 नंबर का एवरेज कितना है? 9 है।
5 नंबर का एवरेज कितना है? 9 है। 5 का एवरेज कितना है? 9 है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड। 5 का एवरेज 9 है। चले आगे। तो मैंने कहा कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। खोपड़ी में गया, एवरेज का होता है हमेशा मिडिल नंबर होता है, ठीक है ना? तो जो मिडिल नंबर होगा वही एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा, जो मिडिल नंबर होगा वही एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो क्या होगा? मिडिल नंबर। ठीक। अब सुनिए, जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो सबका होगा। जो पहले पढ़े थे ना वही सेम। देखो 5 और 13 कितना हो गया? 18 बटा में 2 कितना आया? देखो 9 आया। जहां कहीं भी रेगुलर इंटरवल होगा ना, तो जो एवरेज फर्स्ट और लास्ट का होगा वो सबका होगा। फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड। 7 + 11 कितना हो गया? 18 बटा में 2 कितना हो गया? 9। तो जो फर्स्ट सेकंड का लास्ट सेकंड का वही सबका होगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? बीच का 3 संख्या निकालेंगे एवरेज, वही सबका। बीच का 3 देखो निकाल के, 7 और 9 कितना हो गया? 16 और 11 27 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? देखो एवरेज 9 का ही हो गया। समझ में आया मेरे भाई बंधु? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आया होगा। आया सबको समझ में ना? ठीक है। तो आप इस बात से परिचित हैं कि जो बीच का नंबर होगा वो एवरेज होगा, जो फर्स्ट सेकंड का एवरेज होगा वो सबका होगा, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का होगा वो भी सबका होगा, मिडिल 3 का एवरेज होगा वो भी सबका होगा, मिडिल 5 का जो एवरेज होगा वही सबका होगा, ठीक है ना? मिडिल 7 का एवरेज होगा वो भी, मिडिल जैसे बोल दिया ना वो सबका होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा, ये भूल जाइए, अब यहां देगा, कहा कि 5 लगातार विषम संख्या है। 5 लगातार विषम संख्या जिसका औसत 9 है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 9। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, यस, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। किसी को दिक्कत नहीं है? अब ध्यान सुनेंगे मेरे भाई बंधु, सब तैयार हैं? 5 लगातार विषम का औसत 9 है। तो अब बताइए मुझे कि मिडिल नंबर क्या है? मिडिल नंबर क्या है? मिडिल नंबर क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। 5 नंबर में से एक नंबर आपने फाइंड कर लिया। 5 में से कितना फाइंड किया? कितने बच गए? 2 इधर होगा, 2 इधर होगा। 5 में से एक मिडिल नंबर फाइंड कर लिए, 2 इधर होगा, 2 इधर होगा। बोलो हाँ या ना? 5 नंबर में से एक नंबर फाइंड कर लिया, 4 नंबर, तो 2 नंबर इधर होगा और 2 नंबर इधर। बोलो हाँ या ना? 2 नंबर लेफ्ट होगा, 2 नंबर राइट। समझ में आया मेरे भाई बंधु? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? 2 लेफ्ट होगा, 2 राइट होगा। समझ में आ रहा सबको? अच्छा, बात ऐसा है कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर में 2-2 का अंतर होता है। कितने का? एक संख्या दूसरी संख्या से 2 ज्यादा होगा, दूसरी संख्या, एक संख्या आगे 2 और आगे बढ़ेंगे तो एक संख्या में 2 का अंतर, 2 संख्या में 4 का अंतर, 3 संख्या में, एक संख्या में 2-2 का अंतर है ना? जितना जितना संख्या जाएगा उतने का अंतर हो जाएगा, है ना? तो देखिए, इधर 2 संख्या है, इधर 2 संख्या, ठीक? और एक संख्या में 2 का अंतर है, एक संख्या में 2 का, तो 2 संख्या में कितने का अंतर होगा? 4 का। बुझे कि नहीं? एक संख्या में कितने का अंतर होता है? तो 2 संख्या में, एक संख्या में 2 का, तो 2 संख्या में 4 का अंतर। समझ में आ रहा है? एक संख्या में 2 का अंतर, 2 संख्या में 4 का। तो 4 पीछे होगा और 4 आगे होगा। यदि आपसे छोटी संख्या बोले, स्मॉलेस्ट बोले, तो 4 माइनस कर दो, 4 जोड़ दो, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली, 5 है छोटी वाली, बड़ी वाली 13। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा ना? छोटी संख्या कितनी होगी और बड़ी संख्या कितनी होगी? 13। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को दिक्कत?
नहीं। बहुत अच्छा, तो ऐसा नहीं बनाइएगा, ऐसा बना सकते हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं। पूछे क्यों? रुको एक मिनट। ए भाई साहब, 5 संख्या औसत 9 है तो 9 लिख दिया, एक बीच में निकल गया तो कितना बच गया? 4। 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। ऑड नंबर तो 2 2 का अंतर होगा, तो एक संख्या में 2 का अंतर, 2 संख्या में कितने अंतर होंगे? तो 4 माइनस कर दो, 9 में से 4 माइनस करो, छोटी 4 जोड़ दो, छोटी बड़ी आ गया ना। अब सुनिए, हम लोग कितना मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, एकदम मूर्खता वाला काम। क्या कर रहे हैं? सुनो, बात ऐसा है, 4 हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, पहले क्या कर रहे हैं? सुनो, 5 संख्या है, 5 है ना संख्या, पहले एक कम कर दिए, कितना आ गया? 4। क्या किए भाई साहब? सुनना, यहां पर लॉजिक सुनना, दिमाग खोल के। 5 संख्या था, एक मिडिल नंबर निकल गया, कितना बच गया? 4। फिर उसको आधा कर रहे हैं, 2 इधर 2 इधर कर रहे हैं ना, कर रहे आधा ना। अरे बीच का संख्या मालूम चल गया तो आधा इधर होगा ना, बीच का मालूम चल गया तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा। आधा आधा कर दिए, फिर दुगना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर 2 2 बढ़ते जाता है ना, इसे एक संख्या में 2 का अंतर, 2 संख्या में 4 का अंतर। पहले आधा किया फिर दुगना किया, ऐसा क्यों किया? करो हिम्मत। पहले आधा किया फिर दुगना किया, फालतू में क्यों कर रहे हो? आधा करो फिर दुगना करो, मत करो कुछ, डायरेक्ट यही 4 इसमें जोड़ दो तो बड़ा आ जाएगा, हटा दो तो छोटा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4। नहीं समझे? पहले हम आधा करते हैं फिर दुगना करते हैं, पागल थोड़ी हो गए हैं, कुछ नहीं करें। कैसे करेंगे? ऐसे देखो, 5 संख्या 9 है तो बीच का नंबर क्या आ गया? ठीक, 5 में से 1 मालूम, कितना बचा? यही 4 जोड़ दो, यही 4 घटा दो, जोड़ने पर 13, घटाने पर 5, छोटी बड़ी दोनों आ गया, 13 और 5। समझ में आया कि नहीं आया? देवी और सज्जनों, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? भाई सब आया कि नहीं आया? तो ये आंसर हो गया, छोटी और बड़ी संख्या आ गया। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, छोटी बड़ी संख्या निकालने में किसी भाई को दिक्कत है तो भाई ऐसे करना, पहले 1 घटा लेना 4, फिर आधा करना तो आधा इधर 2, फिर दुगना कर देना 4, वही 4 जोड़ देना, 4 घटा देना, छोटी बड़ी आ जाएगा। लेकिन क्यों करोगे यार? आधा करेंगे फिर दुगना करेंगे, तकलीफ नहीं होगा? होगा ना? क्यों करेंगे? डायरेक्ट ही हम 4 जोड़ देंगे 4 घटा देंगे, बस 1 घटा देना, घटा दिया 1, क्योंकि मिडिल नंबर निकल गया, एक बीच का संख्या क्या निकल गया? 1 निकल गया ना, तो डायरेक्ट ही प्लस डायरेक्ट ही माइनस करना। समझ में आया? आया समझ में? अब आया कि नहीं आया कैसे मालूम चलेगा? एक बनाकर दिखाते हैं पहले, है ना? देखिए, डरिएगा नहीं। बहुत अच्छा, क्या सब भाई बंधु का आया? सभी भाई बंधु का आया? कितना आया भाई बंधु? कितना आया बंधु? मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, सबका आया? कितना आया? बहुत जल्दी आंसर बताते हैं। पहले आप कोशिश करो, कोशिश करने में थोड़ी कुछ जा रहा है, पहले कोशिश करिए फटाफट। धाएं 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 कोशिश करें भाई साहब। नहीं हट रहा ये, चलिए फटाफट लाइए। आया सबका? मैं बनाऊं? अब डरना मत, बोलो 55 के 15 क्या लिखा है? 15 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 55। लगातार है ये, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकालो। तो मैंने क्या सिखाया कि 15 का औसत 55 है तो बीच का संख्या 55 होगा, हाँ या ना? तो 15 में से एक संख्या निकल गया, कितना बच गया? आधा डबल मत करना, आधा डबल डायरेक्ट ये 14 जोड़ दो, यही घटा दो,
जोड़ोगे तो कितना आएगा 60 और हटाओगे तो 40। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या आ गया। लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। समझ में आया भाई साहब? किसी को दिक्कत है दिक्कत नहीं ना? तो ये लार्जेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके, पहला प्रश्न का आंसर आ गया बंधु। किसी को दिक्कत? चले आगे, चले ना? ओके, सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई बंधु। ये फर्स्ट प्रश्न का आंसर आ गया बड़ी छोटी। एक घटा के 14 संख्या बच गया। आधा और डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही 14 जोड़ देंगे तो बड़ी आ जाएगा और घटा देंगे तो छोटी आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं? खामोशी मत रखिएगा मन में भाई, बोलिए। आया? अच्छा, हमसे पूछा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड नंबर, प्रथम द्वितीय का योग निकालिए, बताइए। तो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का भी एवरेज वही होता है जो, तो सबका एवरेज कितना होता है 55, तो उसका योग कितना होगा? फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड दो संख्या हुआ ना, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? 100, 110 आंसर। मेरे भाई बंधु मित्रों, डेढ़ सज्जनों, यस और नो बोलो, हाँ या ना? हाँ। और तीसरा क्वेश्चन क्या है बंधु? फाइंड द सम ऑफ द थ्री मिडिल नंबर्स, मध्य के तीन संख्याओं का योग। ओ माय गॉड, मध्य के तीन संख्याओं का एक मिनट रुक जाओ, धीरे से ही बोल सकते हो तो हम समझ जाएंगे तुमको आ गया, पढ़े लिखे हो। और चिल्ला के बोलो तो लगता है कि पता नहीं क्या पहचान दे रहे हो। ध्यान सुनिए, यहां देखिए, और भी लोग बैठे इंटेलिजेंट जो सब जवाब देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप ही अकेले हैं। 55 है एवरेज, तो जो एवरेज सबका होता है वही मिडिल थर्ड का भी होता है, मालूम ना? तो मिडिल थर्ड का भी एवरेज 55 ही होगा, लेकिन संख्या कितना हो गया? तो सम निकालने के 3 से गुना कर दें तो 165, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो चलें आगे। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द 12th नंबर। 12वीं संख्या का फाइंड द 12th नंबर, 12वीं संख्या निकालिए। हमको कौन संख्या पूछा? 12वीं संख्या। कौन सा पूछा? 12वीं। अच्छा, एक मिनट भाई साहब सुनिए, एक मिनट सुनिएगा प्लीज। सबसे छोटी वाली कितनी है? 41। सबसे पहली संख्या कौन है? यहां पर समझेंगे प्लीज। सबसे छोटी संख्या क्या है? पहली संख्या 41 है ना? 41। 12वीं संख्या 12th नंबर पहली वाली से कितना आगे है? 11 आगे। तेरा कहां दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा समझो यार, अधिकारी गण कृपया ध्यान दें। 12 ही संख्या है ही, एक है पहली वाली, तो आगे 11 हुआ ना। 12 नंबर्स टोटल है, उसमें एक नंबर स्टार्टिंग का हो गया, तो आगे कितना बचा? 12 में से एक निकल कितना बचा? तो 12th नंबर फर्स्ट से कितना आगे है? 12th नंबर फर्स्ट से कितना आगे है? 11 आगे है। कितना आगे है? 12th नंबर फर्स्ट से 11 आगे है। मेरे भाई लोगों को समझ में आया? देर सज्जनों सबको कि 11 आगे है। कितना आगे है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में एक एक बढ़ता है, नेचुरल में क्या बढ़ता है? लेकिन ऑड नंबर इवन नंबर में दो दो बढ़ता है। तो 11 आगे है लेकिन दो दो बढ़ते जाएगा ना, दो 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 दो, 11 दूनी। समझ में आया? 11 आगे है। कितना आगे है? 11 आगे है, तो एक एक संख्या में दो दो बढ़ेगा, एक एक संख्या में, तो 11 दूनी कितना बढ़ जाएगा? 22 बढ़ जाएगा। समझ में आया? एक संख्या में दो बढ़ेगा ना, ऑड नंबर इवन नंबर में एक संख्या में दो बढ़ता है, ठीक? तो 11 संख्या में कितना बढ़ेगा? एक संख्या में दो बढ़ेगा तो 11 संख्या में 22 बढ़ जाएगा। तो 41 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो गया 12th नंबर 63। आप सभी भाई बंधु को मेरी बातें समझ में आ पा रहा है? एनी प्रॉब्लम? कि पहली संख्या 41 है और 12वीं संख्या पहली वाली से
11 आगे है, 11 आगे और 2 बढ़ते जा रहा है, तो 11 दूनी 22 बढ़ जाएगा, तो पहली वाली से 22 ज्यादा होगा, तो पहली वाली से 22 ज्यादा करेंगे तो 63 होगा। आंसर 63। यस और नो में जवाब दीजिए। सबको समझ में आए हैं? देववीर सजनो, यस और नो बोले, हाँ या ना? हाँ, बहुत अच्छा। यही है ना? बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में। सब लोग अपना अपना लाइए प्लीज, धाएं धाएं लाइए। मेरे भाई बंधु मित्रों, धाएं धाएं लाइए। सबका आ गया? किसी को दिक्कत? एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21। ठीक है ना? तो एवरेज 21 है, तो मिडिल नंबर भी 21 होगा। बोलो हाँ या ना? सभी लोग वाकिफ है ना? टेक्निकल चीज समझ पा रहे हैं सब ना, सिस्टम को कि क्या हो रहा है। रट्टा नहीं मारना, समझना चीजों को। ठीक है ना? कि मिडिल नंबर 21, तो फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी या छोटी निकाला। सुनिए, 25 में से एक नंबर निकल गया मिडिल, तो कितने बच गए? 24 बच गए। तो आधा और डबल नहीं करना, डायरेक्ट यही 24 प्लस और 24 माइनस, तो कितना हो गया? प्लस करने पर 95 और माइनस करने पर कितना? 47। छोटी बड़ी। समझ में आया? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड। तो भाई साहब फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड का एवरेज तो 71 ही ना होगा। जो सबका होता है वही फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड का होता, मालूम? तो सम निकालने कहा तो हम उसको 2 से गुना कर देंगे, 142। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 142। यस और नो में आंसर दीजिए, हाँ या ना? हाँ या ना? देवी और सजनो, हाँ या ना? यस बोलिए, यस और नो। थैंक यू जी। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या ये वही है? 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है। फाइंड द सम ऑफ द 3 मिडिल नंबर्स। उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, है ना? तो 3 मिडिल नंबर्स का एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा और सम कितना हो जाएगा? अब सबको बताइए। 7 यही 21, है ना? समझ में आया? ओके। अब हमसे कहा कि 15th नंबर, 15 वाली संख्या कौन सा है? सबसे छोटी वाली कितनी थी? सबसे छोटी वाली कितनी थी? 47। सबसे छोटी वाली कितनी थी? 47। तो 15वीं संख्या पहली वाली से कितना आगे है? 14, है ना? कितना आगे है? 15वीं संख्या पहली वाली से 14 आगे, 14 आगे है। और सब संख्या में 2 बढ़े, 14 दूनी, एक संख्या में 2 बढ़े, 14 संख्या में 28। कितना बढ़ेगा? 28। तो 28 हम जोड़ देंगे, जोड़िए। 20 20, यही है वो 15वीं संख्या। गौर से देखो इसे, क्या ये वही है? बोलो बोलो, वही है? बोलिए ना भाई साहब, वही है ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी वेरी गुड। चले आगे, चले। ओके। अरे ये तो फिर वैसा ही आ गया। ए छोड़िए मत भाई साहब, छोड़िए मत, ढाई थे उड़ाइए फटाफट। सब लोग लाएंगे। पढ़ी तो क्या ये वही है या अलग है? क्या थोड़ा अलग है क्या? अलग होते हुए भी वही है ना? अलग होते हुए भी वही है। गौर से देखो इसे, दिखाई दिया?
देवी और सजनों, बोलो बोलो वही है, पक्का वही है, बताइए ना। सबका आया, सबका आया। चलिए मैं बनाता हूं, ठीक है ना। सब तैयार है बंधु? सब तैयार हैं? कहा कि 15 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो एवरेज ऑफ 5 मिडिल नंबर्स इज 85। ओ माय गॉड, बीच के 5 संख्याओं का एवरेज दिया है 85। तो क्या बीच के 5 संख्या का जो एवरेज होगा, क्या सबका वही होगा? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसका मतलब सबका एवरेज 85 ही होगा, होगा ना। तो 35 संख्याएं हैं, तो सभी का योग निकालना है, तो 35 गुने 85 करेंगे, तो करिए कितना योग आ गया? कितना? आराम आराम से 2975। समझ में आ रहा? 2975 सबको समझ में आया? अब हमें निकालना है इसमें कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो याद कीजिए कि 35 संख्या में एक बीच में संख्या होगा, और बीच का संख्या क्या होगा? 85। बोले हाँ या ना? बीच का संख्या क्या होगा? 85। बीच का संख्या क्या होगा? 85। बहुत अच्छा। अब इसी में 34 जोड़ देंगे, 34 घटा देंगे। समझ में आया? इसी में प्लस कर देंगे, इसी में माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना? जोड़ो भाई साहब। 100 और घटा दो 50, ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली। बोलो भाई, आया? आया? तकलीफ आया? नहीं आया, ठीक है ना। तो ऐसे करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या बना सकते हैं? बोलिए ना, बना सकते हैं? बना ही सकते हैं, मुझे मालूम है, उड़ा सकते हैं। अरे अभी भी वही दे दिया, वही क्वेश्चन है ना, थर्ड और फिफ्थ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड। तो वही ना आ जाएगा सेम। फर्स्ट थर्ड, प्रथम तीसरा, और अंतिम से भी तीसरा, उसका भी एवरेज वही होता है जो सबका होता है, मालूम है। तो एवरेज हो गया 85। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। अच्छा, 20वीं संख्या निकालिए। यदि किसी भाई को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत लगता है, वो हमसे पूछिएगा, आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? समझ में आ रहा भाई साहब को? भाई साहब समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो बोलिएगा, हम बताएंगे। दिक्कत है तो है नहीं ना? ठीक है। हाँ भाई साहब, 20वीं संख्या बोला, तो छोटी वाली कितनी थी? 50। पहली संख्या 51। 20वीं संख्या पहली वाली से कितना आगे है? 20वीं संख्या पहली वाली से कितना आगे है? 19 आगे है, और 2-2 बढ़ते जाएगा, तो 19 दूनी तो कितना होगा? 80। कितना होगा? 89। तो ऐसे करके 89 आ गया। बोलो हाँ या ना? देवी और सजनों, यस अनु? सबको समझ में आया? तो चले आगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चले आगे ना। क्या ये वही है? अभी वो नहीं है, ये इवन क्वांटिटी आ गया। अरे ऑड नंबर है, लेकिन क्वांटिटी इवन है ना। 6 बार है, वो सिखाया नहीं ना। अभी रुको ना,
आ जाकर मुझे मालूम तो मुंह बंद कर बैठो, ध्यान से बैठो। तो बड़ा देखो सब तैयार हैं। देखो कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि एक बात पकड़ में आ गई ना, उसके बाद कोई भी दो, कुछ भी दो, घुमा दो, इधर कर दो, उधर कर दो, पता नहीं जहाँ इधर उड़ा देंगे, है ना। कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। और मजा आ रहा है ना। सब लोग तैयार हैं? ए भाई साहब यहां देखिए, कोई और नंबर शुरू कीजिए। कहां शुरू करें? ना बीच में से नहीं, बीच में चाहते हैं। चलो ये 5 से करता हूं। 5, 7, 9, 11। अब रुको ना, अब इनकी क्वांटिटी कितना है? 4 है, मतलब है ऑड नंबर। कान खोल के सुनना, है लेकिन इनकी क्वांटिटी कितना, मात्रा कितनी संख्या है? तो क्वांटिटी इवन नंबर है, नंबर ऑड है लेकिन क्वांटिटी क्या है? इवन है, मतलब 4 बार है। समझ में आ गया? एवरेज क्या होता बंधु? मिडिल नंबर। एवरेज क्या होता बंधु? ये बात जानते हैं एवरेज क्या होता है? 2 इधर 2 इधर। अरे अरे भाई साहब, 2 इधर 2 इधर, बीच में तो कोई है ही नहीं। तो 7 और 9 के बीच में कोई होता है? 7 और 9 के बीच में कौन होता है? यही एवरेज होगा। बुझे अजी, बुझ गए। एवरेज ऑलवेज द मिडिल नंबर। और ऐसे सुनो, 7 और 9 का एवरेज निकालो, वही ना आएगा। देखो 16/2 तो 8 ही ना आया। कितना आ गया? कितना आ गया बंधु? 8 आ गया। समझ में आया? बोलो आया? तो ऐसे करके आंसर 8 होगा। ठीक है ना? ए भाई बोलो ना, आया कि नहीं आया? थैंक यू भाई साहब। तो एवरेज हमेशा कौन सा नंबर होता है? एवरेज हमेशा क्या होता है? मिडिल नंबर। ठीक। और सारा वही घिसी पिसी कहानी जो पहले से सिखाते आ रहे हैं, जो फर्स्ट से लास्ट का होगा वही सब का होगा। कर लो, देख लो। 5 + 11 कितना होता है? 16/2। वही आया। समझ में आया? जो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का होगा वही सब का होगा। सारे कहानी वही है। समझ में आया? भाई जी सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए 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 ना। और दे दूं क्या इसे? अच्छा रहने दो। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। 4 क्या है? लगातार विषम संख्या है। ठीक है ना? और इसका एवरेज कितना है? 8। ठीक, पक्का? हम सबसे पहले उन 2 संख्याओं को निकालेंगे जो बीचों बीच होगा। नहीं समझे? ये 8 है। 8 कौन है? तो ये इनकी क्वांटिटी इवन है। जब इवन क्वांटिटी हो तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा और बीच में खाली बच जाएगा। यही होता है ना? जब इवन क्वांटिटी हो 4 तो 2 इधर 2 इधर, बीच में खाली। 6 है, 3 इधर 3 इधर, बीच में खाली। ये होता है ना? 10 है, 5 इधर 5 इधर, बीच में खाली। तो जो एवरेज आता है वो बीच के 2 संख्याओं के बीच में होता है ना, 2 बीच के बीच वाला होता है। ये होता है ना? यही सिखाया था ना? तो सुनिए, यहां देखिए देखिए, चुप रहो। 8 लगातार विषम संख्याओं, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है। क्या है ये? 8 सम है या विषम है? ऑड है या इवन है? इवन है। लेकिन तो 4 लगातार ऑड नंबर कहा था ना, तो 8 किन 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में आएगा? 8 किन 2 विषम संख्याओं ने देखा है? 7 और 9। तो बीच का 2 संख्या कितना है? 7 और 9 है। समझ में आया? पहले फाइंड करेंगे बीच का 2 संख्या। क्या फाइंड करेंगे बंधु? बीच का 2 संख्या, क्योंकि 8 इवन नंबर है ना, हमको ऑड नंबर चाहिए। तो 8 किन 2 विषम संख्याओं के बीच में आएगा? 8 7 और 9 के बीच में। तो हम ये फाइंड करें कि वो बीच का 2 नंबर कौन है? 7 और ज्यादा जोड़ पड़ रहा दिमाग पे नहीं ना? 4 विषम संख्याओं का औसत 8 है। जब 4 बोला है तो बीच में कोई रहता ही नहीं, खाली रहता है, यही ना?
और वो एवरेज 8 है, तो 8 किन दो के बीच में आएगा? 7 और 9 विषम। कौन दो विषम के बीच में आएगा? 7 और 9, यही ना। तो पहले फाइंड करेंगे बीच का दो संख्या, कौन है दो संख्या? बताओ। 7 और 9। 4 में से 2 निकल गया, कितने बच गए हैं? 2 संख्या। कितने बच गए हैं? तो 2 संख्या में से एक संख्या इधर होगा और एक संख्या आधा कर देंगे ना। 2 का आधा कितना हुआ? 1। एक संख्या इधर होगा, एक संख्या इधर होगा। कितने होंगे? एक संख्या ना। कितने होंगे? अच्छी बताइए मुझे पहले कि एक इवन नंबर या ऑड नंबर में कितने का अंतर होता है? तो एक संख्या है तो यहां 2 का अंतर होगा, एक संख्या है तो 2 का, तो 2 घटा दो, 2 जोड़ दो, ये छोटी वाली ये बड़ी वाली हो गई। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, वैसे निकाला जो पहले निकालते थे। ऐसे 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 4 में से 1 घटा दो, कितना बच गया? यही 3 जोड़ दो, बड़ी, घटा दो छोटी, यही आंसर हो गया डायरेक्ट। एक संख्या घटा दो, पहले 1 घटा दिया, 8 4 संख्या है तो 1 घटा देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। 4 संख्या है तो 4 में से 1 घटा दिए, 4 में से कितना घटा दिए? 1। 4 में से कितना घटा दिए? 1। तो 3 बच गया, वही 3 जोड़ दो, वही 3 घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक मतलब एक बीच का संख्या मान लीजिए, ठीक, ये बीच का है, तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। 3 क्यों लिया पता है? क्योंकि यहाँ 1 जोड़ेंगे तब ना ऑड नंबर आएगा, 1 जोड़ेंगे तब ना ऑड नंबर आएगा। 7 और 9 तो हम लोग दिखाते नहीं है, 1 जोड़ेंगे कि 2 जोड़ेंगे, गोली मारो। इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे, यही ना होता है। ए भाई सुनो ना, ज्यादा दिमाग लगाओ कंफ्यूज हो जाओगे। 8 क्या है? बीच का संख्या है, तो 4 संख्याएं टोटल हैं, है ना? 4 संख्या, और बीच में कौन आ गया? तो इसके पहले कौन? 1 जोड़ने पर आएगा ना। कैसे आएगा ये? और कैसे आएगा? 1 जोड़ने पर। ये कैसे आएगा? 1 जोड़ने पर। और ये कैसे आएगा? 2 घटाने पर, 2 जोड़ने पर, ऐसे ही ना। ये बीच में है तो 1 घटा देंगे या 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा अगला नंबर। और ये कैसे आएगा? 2 जोड़ने घटाने पर, ठीक है ना? इतना ज्यादा जोड़ दे रहा लगता दिमाग, ओहो इतना मत करो। 4 संख्याओं का औसत 8 है, बस इतने ही समझो। 4 का औसत कितना है? बस 1 माइनस कितना आ गया? 3। बस यही 3 जोड़ दो, यही घटा दो, दिमाग पर जोड़ मत दो, तो खराब हो जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आंसर हो गया 11 और 5, यही बड़ी यही छोटी। समझ में आया सबको? नहीं समझना है, जो करते थे पहले वैसे करना है। एक संख्या कम कर दिया, वही जोड़ दो, वही घटा दो। समझ में आया? चलिए एक बनाते हैं, पहले देखिए। और सारी बातें सेम रहेंगी, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो सबका होगा, इनका जो है समझ रहे सब लोग ना, और सारी प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है ना? पढ़िए भाई साहब, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या है बंधु? कितना आ गया भाई बंधु? क्या आ गया भाई बंधु का? सबका आ गया? सबका आ गया? आप दिमाग पर जोड़ देंगे तो ना आएगा, दिल जोड़ो, जो होगा दिमाग बाहर आ जाएगा। फिर आया आंसर? कितना आया? आया बंधु? कितना आया? देखिए 6 लगातार है ऑड नंबर्स, इसके 2 मिडिल नंबर का एवरेज कितना है? मैंने क्या सिखाया था? जो 2 मिडिल नंबर का एवरेज होगा वही सबका होगा। तो कहा सभी संख्याओं का योग निकालना। 6 संख्या है, कितना संख्या है? तो जो मिडिल नंबर का एवरेज होगा वो सबका होगा, हाँ या ना? तो सम कितना आ जाएगा? समझ में आया? अच्छा, बड़ी छोटी निकालना है
तो एवरेज 10 है। कितने संख्या है? 6 ना। तो 6 में से घटा दो, कितना आ गया? 5 जोड़ दो तो बड़ी वाली, और 5 घटा दो तो छोटी वाली। 15 और 5। दिमाग पर जोड़ नहीं देना, वही प्रोसेस। एक घटा देंगे, बीच का नंबर आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो बड़ी, घटा देंगे तो छोटी। ऐसे होता क्या कि पहला बार में एक ही का अंतर होता है, इसलिए एक और आ जाता है ना, एक का अंतर, बाद में 2-2 का अंतर होता है। तो उतना नहीं समझाएंगे ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, बस एक कम कीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना? ओके, तो बड़ी छोटी 15 और 5 है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड लास्ट थर्ड का वही एवरेज होगा सबका, याद है ना? तो कितना आ गया? 10। फिफ्थ नंबर, 5वीं निकालिए। तो छोटी वाली कितनी है? छोटी वाली कितनी है? 5वीं निकालना है। तो 5वीं जो होगा पहली से कितना आगे होगा? 5वीं पहली से कितना आगे होगा? 4। और सब में कितना बढ़ता है? 2-2, 4 दूनी। तो 8 जोड़ दो, 8 5, आंसर 13 हो गया। कोई दम है? आप ज्यादा जोड़ लगाओगे ना, दिमाग का हलवा बन जाएगा बिल्कुल, है ना भाई साहब? फ्राई हो जाएगा दिमाग। फ्राई नहीं होना चाहिए। समझ में आए हैं? और है क्या? नहीं। ये एकदम ध्यान ध्यान बनाइए, फिर चलेंगे आगे। लास्ट ऐसा होगा, फिर चलेंगे आगे। ध्यान ध्यान बनाइए, ध्यान ध्यान ध्यान। सोच क्या रहे हैं? कैसे बनाएंगे भाई साहब? अरे ढिजिया ढिजिया मत करो, चुपचाप बनाओ। कितना आ गया भाई साहब? कितना आ गया भाई साहब? कितना आ गया भाई साहब? सबका आ गया। बोलो बोलो, आया? बोलो भाई, आया? बोलो भाई, आया? बोलो भाई, सब आया? आ गया सबका? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, आया? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ए भाई साहब, आया? भाई साहब का आया? भाई साहब का आया? भाई साहब दिमाग लगाए। 20 लगातार विषम संख्याओं में से मध्य के 2 संख्याओं का मध्य के 2 संख्या 74 है, एवरेज है ना। तो सबका एवरेज कितना होगा? तो पहला क्वेश्चन था सभी संख्याओं का योग निकाले, तो 20 गुने, हाँ भाई 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया? 80। 1480। समझ में आया सबको? यदि कोई पूछना चाहे तो हमसे पूछिएगा, आसपास में कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता जो ये पद समझ में आ रहा हो, अगल बगल वाले ऐसा समझा दें, वो भी गया है कि नहीं? तो नहीं, पूछिएगा हमसे। अपना हाथ उठाना, दूसरे का जबरदस्ती नहीं भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन क्या है बंधु? फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, बीच का कितना? 24। और 20 संख्या में से एक संख्या माइनस, कितना बच गया? 19 जोड़ दो, 90, और घटाई दो, 50। ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली, हाँ या बोलिए। देखिए 19 संख्या, 20 संख्या था ना, एक कम, कितना हो गया? 19। यही 19 उसमें जोड़ देंगे तो बड़ी आ जाएगा, और घटा देंगे तो छोटी आ जाएगा। ठीक है ना? बस एक कम कर देना, एक मान लो बीच का, और जो बच गया उधर, और जो बच गया इधर। ठीक है ना? ओके। थर्ड, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। कहां गया? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट थर्ड लास्ट। ओहो, अरे ये वही होगा, फर्स्ट थर्ड और लास्ट थर्ड का भी। अब तो आपको एकदम लॉलीपॉप लगता है, नहीं बच्चा क्वेश्चन है ना, छोटा बच्चा बोला। 15वीं संख्या निकालिए। छोटी वाली कितनी है? छोटी वाली 55। तो 15वीं संख्या पहली से कितने आगे है? 14 आगे है। तो 14 दूनी 28 और जोड़ देंगे, 8 5 13, 83। आंसर 83। समझ में आया? बोलिए ना, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सबका आया?
पक्का, सच्ची मुच्ची। अब सुनिए मेरी बात, जरा मैं समझा दूं। सबके दिमाग में बैठ रहा है ना, कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, हमसे पहले बातें करेगा, जो कंफ्यूजन है हम दूर करेंगे, दिमाग पे जोर नहीं देना है। चले देखिए, 5 और 7 का एवरेज निकालो, निकालो ना। 5 + 7 + 9 का एवरेज निकालो। 5 + 7 + 9 + 11 का एवरेज निकालो। कुछ फीलिंग हुआ भाई जी? कुछ फीलिंग हुआ? ए भाई जी, कुछ फीलिंग हुआ? क्या फीलिंग हुआ? हाँ, सही फीलिंग हो रहा है। आपने फीलिंग क्या कि जैसे जैसे एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, एवरेज एक एक क्या हो रहा है? मैंने पहले क्लास में सिखाया था, यदि रेगुलर इंटरवल्स हो, क्या इंटरवल्स हो? एक समान अंतराल हो, तो संख्या में यदि एक एक बढ़ेगा तो एवरेज में 0.5 बढ़ेगा। भूल गए? संख्या में 2-2 बढ़ेगा तो एवरेज 1 बढ़ेगा। संख्या में 3-3 बढ़ेगा तो एवरेज 1.5 बढ़ेगा। संख्या में 4-4 बढ़ेगा तो एवरेज, संख्या में 5-5 बढ़ेगा तो एवरेज। बुझें? याद है? भूल गए? एकदम दिमाग में फिट है ना कि एवरेज हमेशा आधा बढ़ता है, मतलब जितना बढ़ेगा संख्या उसका आधा। यदि संख्या में एक एक बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक एक बढ़ रहा है, तो एवरेज उसका आधा। एक का आधा कितना होता? 1/2, 0.5। तो एवरेज 0.5 बढ़ेगा। यदि ऑड नंबर है, 2-2 बढ़ता है। इवन नंबर है, 2-2 बढ़ता है, तो इसमें 2-2 बढ़ेगा तो एवरेज 2 का आधा कितना होगा? 1। एवरेज 1 बढ़ेगा। समझ में आया? कोई संख्या का 3-3 का इंटरवल है, 3-3 का अंतर है, तो एवरेज 1.5 बढ़ेगा। याद रखिएगा। समझ में आया? मेरे भाई बंधु, वही सेम कहानी मैंने कहानी सुनाया था ना, छोटा पट मोटा पट्टी, छोटा पट्टी सिखाया था ना, बड़ा पट्टी है। ओके ओके, तो ना अब वो कहानी भूल गया। देखो, आपको पता है, आप चुपचाप मुंह बंद कर बैठो। बस अंतर क्या है? एवरेज 1 बढ़ेगा, 1 घटेगा, यही अंतर है ना। पहले क्या सिखाया था? 0.5 बढ़ेगा, 0.5 है ना। और अब क्या बोलेंगे आप? 1 बढ़ेगा, 1 घटेगा। देखो, जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर बढ़ाएंगे, नेक्स्ट नंबर कैसा होता? छोटा या बड़ा? बड़ा पार्टी होता है ना। बड़ा पार्टी आएगा ग्रुप में तो एवरेज क्या होगा? तो जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर को जोड़ते जाएंगे, बड़ा पार्टी जोड़ते जाएगा, वैसे वैसे एवरेज 1-1 बढ़ता चला जाएगा। एवरेज क्या होगा? 1-1 बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट नंबर्स भी इंक्लूडेड। अगले संख्या को जोड़ेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? और एक और बढ़ा दें, एवरेज कितना बढ़ेगा? तो जैसे जैसे एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे, एवरेज 1-1 बढ़ते जाएगा। बोलो हाँ या ना? और जैसे जैसे संख्या एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे, इसको हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए, 11 हटा दीजिए, तो 9 तक कितना? 7 हो गया, तो 1 घट गया ना। एक और 9 को हटा दीजिए प्लीज, तो फिर एवरेज 7 से क्या हो गया? 6। तो हम लोग अंतिम संख्याओं को, जो अंतिम संख्या है, लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं, तो हटाने पर एवरेज क्या होगा? बड़ा पार्टी जाएगा, भूल गए सब लोग, मोटा पार्टी जाएगा तो एवरेज क्या होगा? घटेगा, है ना। मोटा पार्टी आएगा तो एवरेज, मोटा पार्टी जाएगा तो एवरेज। तो लास्ट नंबर जैसे एक्सक्लूड करेंगे तो एवरेज घटेगा। कितना घटेगा? 1-1 बढ़े। 1-1 क्यों बढ़ेगा? क्यों? संख्या में 2-2 बढ़ता है ना, तो एवरेज आधा बढ़ता है, ठीक है ना।
या आधा घटेगा, ठीक है ना। मतलब 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 बढ़ेगा 1 घटेगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा सबको? आ रहा ना? बोलो बोलो, हाँ बोलना चाहिए। वाह भाई साहब, इसने भी बोला। देखो एवरेज क्या है, एक संख्या और बढ़ा दो, 5 7 9, एवरेज एवरेज एवरेज। एक और जोड़ दो, 3 5 7 9, एवरेज। उड़ी बाबा, बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दिया? यदि आरंभ की संख्याएं जोड़ते हैं, आरंभ में कैसी संख्याएं होती है? आरंभ में कैसी संख्या होती हैं? छोटा पार्टी, है ना। आरंभ में कैसी संख्या होती हैं? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आप अपने दोस्तों को बुलाते हुए बुला लेते हैं, जरा कम गरीब है तो क्या दिक्कत है, साथ में रहेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा कम खा लेंगे पी लेंगे, है कि नहीं। तो जैसे जैसे छोटा नंबर जुड़ते जाएगा वैसे वैसे एवरेज कितना घटेगा? 1 1। क्यों? तो संख्या में 2 2 बढ़ता है, 1 घटता है ना। तो 2 2 का आधा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ए भाई बोलते क्यों नहीं है जी? समझ में आ रहा है ना? आरंभ से, आरंभ का संख्या जैसे जैसे जोड़ेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 2 मोर, 2 और जोड़ दिया जाए तो हर बार में 1 1 घटेगा। 1 1 क्या होगा? आरंभ से संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज घटेगा, और 1 बार में 1, तो 2 बार में 2 से गुना, 3 बार में 3 से गुना, 4 जोड़े 4 से गुना, है कि नहीं भाई? है कि नहीं? है। और है, देखो इसका एवरेज कितना है? यदि एक संख्या हटा दो तो एवरेज क्या हो गया? छोटा पार्टी चला गया तो एवरेज क्या हो गया? एक और छोटा पार्टी चला गया। तो आरंभ से संख्या हटाएंगे, आरंभ से संख्या, आरंभ वाली संख्या रिमूव करेंगे, हटाते जाएंगे तो एवरेज बढ़ता चला जाएगा। छोटा दोस्त चला जाएगा, कम पैसा दोस्त चला जाएगा, तो फिर हम लोग को आराम हो जाए, रे बहुत मजा आया, ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई, समझिएगा चीजों को, एग्जाम्पल के फीलिंग करिए। समझ में आया? पहले हम 0.5 सिखाए थे क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 1 बढ़ता है। अब हम 1 सिखा रहे हैं क्योंकि ऑड इवन नंबर में 2 2 बढ़ता संख्या में, तो एवरेज का आधा बढ़ेगा 1 1। समझ में आया ना? आया जी? जरा एक बताना, एक बनाना कि हम बना के दिखाता हूँ, ये मेरे लिए क्या भी बनाओगे? ऐसा एग्जाम्पल 2 है ना, ठीक है। एक हम बनाते हैं, एक आप बनाइएगा, ठीक। एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज के। 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? के। क्या है भाई? क्या नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड, अगली 2 संख्या जोड़ दिया जाए तो एक संख्या में कितना बढ़ता है एवरेज? तो 2 संख्या में कितना बढ़ेगा? तो नया औसत कितना हो जाएगा? यदि आपसे पूछेगा नया औसत कितना बढ़ जाएगा तो बोलेंगे 2। एवरेज कितना बढ़ जाएगा? एवरेज इंक्रीज बाई, तो बोलेंगे 2। और नया औसत कितना हो जाएगा? तो k + 2। पहले का k था, अब 2 बढ़ जाएगा ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? एक संख्या में एवरेज 1 बढ़ेगा, 2 संख्या से 2 बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब बोलते नहीं यार, मतलब अच्छा नहीं लगता है। आ रहा है ना? अब हल्ला करने कहते तो मुंह फाड़ेगा बिल्कुल, और ऐसे सांप सूंघ लेता। देखो तो एक संख्या में 1, तो 2 संख्या में कितना बढ़ जाएगा? 2। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ए भाई देखो, लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट का 2 नंबर एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे, तो एक संख्या हटाने पर 1 घटेगा, 2 संख्या में 2 घटेगा, तो क्या हो जाएगा? k - 2। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ भाई साहब? अच्छा ऑड की इवन क्या पता? ऑड लिख रखा, देखो ऑड नंबर्स का है, नीचे क्या लिखा है? 10 लगातार विषम संख्या लिखा तो है। अरे गधा,
ये ऑड नंबर की कहानी चल रहा है। किसे चल रहा है? ये ऑड नंबर की संख्या चल रहा है। तो बोला कि अगला ऑड नंबर जोड़ो, मतलब वही ना है। अगला नंबर कौन होगा? जब सीक्वेंस ऑड नंबर का है, 10 लगातार विषम संख्या, तो ऑड ही नंबर जोड़ना ना उसमें। ये है, समझाई बात? ये सीक्वेंस किस नंबर का है? तो अगला ऑड नंबर ही समझिए, समझ रहे हैं ना? हम बोले अगला नंबर क्या होगा? आज बताओ, ऐसा बताओ, 5 7 9। अगला नंबर भरो, क्या होगा? आप बताओ अगला नंबर क्या होगा? 10 सवा की 11 होगा। 11 क्यों बोला? 10 बोल दो। अगला 10 बोलोगे, 11 बोलोगे। सीक्वेंस देखो ना, सीक्वेंस का पैटर्न क्या ऑड का है, तो अगला नंबर तो ऑड ही ना होगा, 11 ही ना होगा, है ना? तो वहां लिखेगा नहीं कि वहां पर ऑड नंबर बताओ। आंखें खोलो और देखो, ठीक है ना, कि कौन सा नंबर चल रहा। ऑड तो अगला तो ऑड ही ना होगा कि बोलेगा कि ऑड नंबर क्या होगा यहां पर, ये थोड़ी होगा। ठीक, अपने आप समझना है। समझ में आया? चलिए, 2 नंबर हटा दिया जाए तो अब 2 घट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, आरंभ से 2 संख्या हटा दिया जाए। आरंभ में कैसी संख्याएं होती हैं? वो हट गया, चला गया, तो क्या होगा? एवरेज बढ़ेगा। 1 नंबर से 1 तो 2 नंबर से 2 बढ़ेगा। अब इसको पढ़िए, आरंभ से 2 संख्या इसमें और जोड़ दिया जाए। आरंभ के 2 संख्या जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बोलो बोलो। आरंभ की संख्या जोड़ेंगे, आरंभ की संख्या जोड़ेंगे, छोटा पट्टी, तो एवरेज क्या होगा? कितना घटेगा? एक बार में 1 तो 2 संख्या से 2, तो नया औसत k-2। यस और नो? एकदम क्लियर है? पक्का? ये आपके लिए बंधु। आ गया तो चुपचाप बैठाओ, चाय पानी इसको पिलाओ। आ गया तो हल्ला ना करो। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, अरे आया कि नहीं? देवी और सजनों, आया कि नहीं? देवी और सजनों, आया? सबका आया? भाई बंधु मित्रों, सबका आया? आ गया? आ गया? सबने सब ले आया? फीलिंग विलिंग हो रहा सबको एकदम तगड़ी वाली? ओ माय गॉड, हरिओम। देखिए, बात ऐसा है कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? के है। एवरेज ऑफ 1 5 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज के। यही ना है? पहला क्वेश्चन है कि अगले 4 संख्या उसमें और जोड़ दिया जाए। तो भैया एक संख्या से एवरेज 1 बढ़ता है, यदि अगला संख्या जोड़ेंगे तो 4 संख्या से कितना बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना? अंतिम के 5 संख्या हटा दिया जाए तो एक संख्या से 1 घटेगा, तो 5 संख्या से कितना घटेगा? बोलो हाँ या ना? आरंभ से 6 संख्या हटा दिया जाए, 6 संख्या हटा देंगे। आरंभ में संख्या छोटी छोटी होती है, यदि वो हट गया तो एवरेज क्या होगा? एक संख्या से 1 तो 6 संख्या से। बोलो हाँ। आरंभ से 7 संख्या इसमें और जोड़ दिया जाए तो आरंभ की संख्याएं कैसी हैं? आरंभ की संख्या कैसी है? छोटी।
तो और इसमें जोड़ देंगे तो एवरेज क्या होगा, तो घट जाएगा, तो 7 - K - 7। सबको समझ में आया, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा। अभी नहीं भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आइए, एक मेरे लिए होगा, एक आपके लिए, ठीक है। सभी सुन पा रहे हैं भाई साहब, सुन पा रहे हैं ना, आवाज तो पूरा जा रहा होगा, प्रॉपर है ना, बहुत अच्छा। यहां देखिए, सब तैयार है ना, चलें भाई। कहा कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1/5 टाइम्स ऑफ द सम। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनके योग का 1/5 टाइम्स है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1/5 टाइम्स ऑफ द सम। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/5 टाइम्स है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, उसका योग का 1/5 टाइम्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालिए, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड इज, चौथी और दूसरी के बीच का अंतर निकालिए, चौथी और दूसरी के बीच में, ठीक है ना। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, सब लोग तैयार हैं। यदि आप इसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, बनाएंगे तो, और नहीं बनाएंगे तो बन जाएगा। ऐसे ही होता है। आप क्या चाहते हैं, बना के दिखाऊं या बिना बना के दिखाऊं? बनाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनाएंगे तब बनेगा। आइए मैं बना के दिखाता हूं, देखिए नहीं बनेगा, देखिएगा। ये कहा कि 5 लगातार ऑड नंबर्स हैं, यही ना। तो सपोज एक ऑड नंबर x है, मैं बना रहा हूं, उससे नहीं बनेगा, इसलिए दिखा रहा हूं बना के, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा देखो, तो पहला ऑड नंबर यदि x है तो अगला नंबर क्या होगा, उसके बाद x प्लस, उसके बाद x प्लस 2 3 4 और x प्लस 8, यही ना। पहला संख्या x है, अगला संख्या x प्लस 2। क्योंकि 2 2 क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, और ऑड नंबर क्या होता है, प्रत्येक संख्या में 2 2 बढ़ता है। कितना कितना बढ़ता है, प्रत्येक संख्या में 2 2 बढ़ते जाता है, मालूम है ना। प्रत्येक संख्या में 2 2 बढ़ेगा। तो यदि x है तो अगला 2 जोड़ने पर x प्लस 2, उसके अगला और जो जोड़ेंगे x प्लस 4, और आगे जोड़ेंगे तो x प्लस 6, और आगे जोड़ेंगे x प्लस 8 होगा। समझ में आया। तो इसका एवरेज कैसे, इसने क्या बोला कि एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स द 1/5 टाइम्स ऑफ द सम, यही ने कहा। क्वेश्चन क्या बोला कि औसत इनके योग का 1/5 टाइम्स है। क्या यही कहा क्वेश्चन कि एवरेज द 1/5 टाइम्स ऑफ द सम, इनका योग, औसत इनके योग का 1/5, यही कहा ना बंधु। अच्छा, ये 5 संख्याओं को जो कैसे निकालते हैं औसत, इसको जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना। औसत कैसे निकालेंगे मेरे भाई बंधु, ऐसे करेंगे ना, जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना। कहा उसका औसत 1/5 गुना है उनके योग का। योग क्या होगा, x प्लस 2। 1 मिनट भाई साहब, पहला हो गया x, पहला कितना हो गया x, दूसरा कितना हो गया x प्लस 2, x प्लस कितना हो जाएगा फिर 4, x प्लस कितना हो गया 6, और x प्लस कितना हो जाएगा 8। ए भाई सुनते काहे नहीं है जी, ये इनका एवरेज है, क्या है, और ये इनका योग है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, यही ना।
1 2 3 4 5 संख्या। तो इनका जो एवरेज है उनके योग का 1/5 है। क्या बोला इसने? पढ़िए ना भाई, ऐसे काहे देखते हैं? इनका औसत 5 लगातार का औसत इनके योग का 1/5 है। औसत उनका योग का 1/5 है। औसत इनका योग का 1/5 है। यस और नो? औसत क्या है? योग का 1/5 है। औसत क्या है? योग का 1/5। औसत क्या है? योग का 1/5। यस और नो? औसत क्या है? योग का 1/5 है। यही कहा ना? तो औसत निकाल दिया, योग का 1/5। दोनों क्या अंतर है? कोई अंतर दिखाई दे रहा है? इस 5 से ये 5 कट गया, इससे ये कट गया, सब तहस नहस, को बचा ही नहीं कुछ। कहां निकालिएगा? अरे भैया, एवरेज होता ही है योग का उतना भाग। 5 नंबर है तो 1/5 होगा, 6 नंबर हो तो 1/6। तो एवरेज का मतलब ही तो होता है योग का 1/5। 5 नंबर तो 5 ही तो होगा भाग। दोनों तो सेम ही कह रहा है कि एवरेज इज द 1/5 टाइम्स ऑफ द सम। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1/5 टाइम्स ऑफ द सम। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत योग का 1/5 टाइम्स होगा। और क्या होगा? यही तो होता है एवरेज जो होगा योग का, जितना है संख्या होता है भाग दे देते हैं। 5 से भाग दे दिए, 5 संख्या है तो यही तो होता है। तो बचा कहां? सब कट छट के बराबर, कुछ निकला ही नहीं, निकलेगा भी नहीं कुछ। ओ माय गॉड! तो क्या चाहता है ये? पूछा क्यों हमसे क्वेश्चन? ये पहले 2 क्वेश्चन पूछ दिया। वो चाहता है क्या आपको औसत की फीलिंग है? क्या आप ऑड नंबर जानते हो? क्या आप इवन नंबर जानते हो? यहां देखो, पहली संख्या और 8वीं संख्या में कितने का अंतर है? सॉरी, पहली और 5वीं में, पहली और 1 2 3 4 5 कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। पहली और 5वीं में कितने का अंतर है? पहली और 5वीं में कितने का अंतर है? पहली और 5वीं में कितने का अंतर है? यही तो पूछा, बस और कुछ पूछा ही नहीं। नहीं समझिए? आपको ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम सीधे पूछ दिया कि पहली संख्या दी x है तो 5वीं संख्या क्या होगी? x + 8। तो अंतर हो गया, 8 का अंतर है। क्या आप ऐसे बनाएंगे? यदि तो 5 है तो लिख दिए 5 बार है, और यदि 100 150 होता तो क्या x और x + 2 और x + 4 x + 6 करते रहते हैं? नहीं ना। तो बनाएंगे कैसे? आइए मैं समझाता हूं। यहां देखिए फटाफट, देखिए भाई साहब, जो पूछेगा उड़ा देना। आप जानते कि ऑड नंबर इवन नंबर कितने का अंतर होता? कंसेक्यूटिव डिफरेंस। लगातार में कितने का अंतर होता है ऑड इवन में? ऑड इवन में कितने का अंतर होता है? पहली और 8वीं का अंतर पूछा ना, तो बस इतना दा दो, छोड़ हटाओ, अभी शॉर्टकट नहीं। पर सुनो, पहले पहली संख्या और 8वीं संख्या में अंतर पूछा, पहली और 8वीं में। तो मुझे पहले इतना बताओ कि 8वीं संख्या पहली से कितना आगे है? पहली और 8वीं तो 7 आगे है। कितना आगे है? 5 ही संख्या है ना? 5 है, 5 ही संख्या है, कोई बात नहीं, जितना भी संख्या दे दे। 5 संख्या है तो 5 संख्या तो पहली और 5वीं, 5वीं कितना आगे है? आप समझ रहे हैं ना? 5वीं संख्या पहली से कितना आगे है? 4। एक तो पहली हो गई, 4 आगे है। 4 आगे और 1 में 2 2 का अंतर है। 2 2 का अंतर तो 4 दूनी तो 8 का अंतर होगा। यदि 8 संख्या होता तो पहली संख्या और 8वीं में अंतर पूछा तो 8वीं संख्या पहली से कितना आगे है? 7 आगे है। 2 2 का अंतर, 7 दूनी 14। 10 संख्या है तो पहली संख्या से कितना आगे है? 10वीं संख्या। 10वीं संख्या पहले से कितना आगे है? 9 आगे, 2 2 बढ़ेगा, 2 2 बढ़ेगा, 9 दूनी 18 का अंतर हो गया। 20 संख्या है तो 20वीं संख्या पहली से कितना आगे है? 19 है तो 2 2 बढ़ा दो, 19 दूनी, तो पहली और 20वीं में 19 का 19 दूनी 38 का अंतर हो गया। 50 संख्या है तो पहली और 50वीं से क्या अंतर है? तो 50वीं संख्या पहली से कितना आगे है? 49 आगे, 2 2 बढ़ते गया तो कितना बढ़ गया? 98। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बुझे? वो चाहता है कि फीलिंग है या नहीं है। आप समझते हैं कि नहीं ऑड नंबर क्या है? बस बनाना नहीं चाहता, समझते हैं कि नहीं, फीलिंग आपका देना चाहता है। क्या फीलिंग हो गई? बहुत अच्छा। तो आप ऐसे मत बनाना, ऐसे ध्यान देखो, पहली संख्या
8वीं संख्या में अंतर निकालना है। एक संख्या में 2 का अंतर होता है, एक संख्या में पहली और 8वीं, यहां 5 है ना, पहली और 5वीं पूछा, पहली और 5वीं, पहली और एक संख्या में 2 का, तो पहली और 5वीं कितने का अंतर है? अंतर हमेशा पॉजिटिव, माइनस मत लिखना, आएगा तो माइनस में, लेकिन माइनस लिखना मत। क्यों? क्योंकि अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, ठीक है। वो तो हम समझने के लिए 1 - 5 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां कितने का अंतर आया? 4 दूनी 8, 8 का अंतर होगा। पहली और 8वीं का पूछे तो 8 में से 1 गया, 7 दूनी 14, दैट हमारा 14 का अंतर होगा। अच्छा तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कहते हो, पढ़ो जरा पढ़ो। चौथी और दूसरी में, चौथी और दूसरी में 4 का अंतर है, नहीं समझे? चौथी संख्या और दूसरी संख्या में कितने का अंतर है? मैं समझाऊंगा दोबारा, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। चौथी और दूसरी में कितने का अंतर है? 2 दूनी 4 का अंतर है। सुनो यहां देखो, यहां चौथी संख्या देखो, ध्यान सुना, 1 2 3 4, 4 हो गए चौथी संख्या। दूसरी मतलब यहां पर होगी पहली दूसरी, दूसरी इसको भूल जाओ, दूसरी और चौथी में कितने का अंतर है? 1 1 2, 2 आगे है ना, इससे कितने आगे हैं? चौथी संख्या दूसरी वाली से कितना आगे है? 1 2, 2 आगे है और 2 2 का अंतर है, 2 आगे है और 2 2 का अंतर, तो अंतर कितने का आ गया? डैड 4 का मारेंगे। समझ में आया? सरगर्म तो नहीं हो गया किसी का? चौथी संख्या और दूसरी, मैं कई एग्जांपल दूंगा आराम से। आप लास्ट में जो है ना खिचड़ी बेचने लगते हैं दम ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। पहले समझिए ध्यान से, पहली संख्या और अंतिम संख्या, इसमें 5 संख्या, तो पहली और 5वीं में अंतर होता हो, तो 5वीं कितना आगे है? पहली से 4 आगे है और 2 2 का अंतर, तो कितना हो गया? दूसरी और चौथी, चौथी कितना आगे है दूसरी से, और 2 2 का अंतर, तो कितना आगे हो गया? बस ऐसे मारना है, समझे? हमसे बोलेगा 5वीं और 8वीं में कितने का अंतर है, तो संख्या में 3 का, 1 1 में 2 2 बढ़ेगा तो 6 का अंतर बोल देंगे, 6 आंसर हो गया। दिमाग ही नहीं लगाना है। अब बट गिने वो क्या, तीसरी और 5वीं, 5वीं और 8वीं, तो 5वीं और 8वीं, तो 5 के बाद कितना आगे बढ़ेंगे? 5 के बाद 6 7 8, 3 आगे है और 3 में 2 2 का, 6 का अंतर। तो ऐसे गिनेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, डायरेक्ट मारिए। 5वीं और 8वीं में 3 का अंतर, 1 में 2 का, तो 6 का अंतर, ऐसे मारेंगे आंसर। बोलो हाँ या ना? पक्का? सच्ची मुची? क्या बना लेंगे? ये बताइए प्लीज। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/25 है, तो पहली संख्या और 25वीं संख्या का अंतर कितना क्या है? पहला क्वेश्चन है, पहली और अंतिम का अंतर बताइए, सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर। तो यहां 24 का, 24 दूनी 48 का होगा। क्या आप नहीं समझे? 25वीं संख्या पहली वाली से 24 आगे है और 24 दूनी हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन, 20वीं संख्या और 5वीं में, 20वीं और 5वीं में अंतर बताइए। तो 20वीं संख्या 5वीं से कितना आगे है? 15। एक संख्या में 2 का, कितने का अंतर हो गया? 30 का अंतर। क्या बनाएंगे? बना के बैठे हैं? अच्छा ठीक है, तो आज थोड़ा कम पढ़ेंगे, इसको हम कल देंगे। आज कितने, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, कल समझाएंगे और बढ़िया से।